शांति। 16 जनवरी 2025 की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप घटते जाएंगे। कि हमने पूरे दिन में कितने घंटे बैठकर या चलते हुए, है ना, अलग अलग भी कर सकते हैं, कितने घंटे बाबा को याद किया। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। कर्मातीत अवस्था की कर्म करते उसके फल से अतीत, क्योंकि कई बार हम कर्म करते हैं तो बिल्कुल ही उसमें डूब जाते हैं। उसकी वजह से जो भी एक्साइटमेंट, एंजाइटी होती है वो परेशान करती है। तो कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? क्योंकि आपको पता है बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई आए तो बाबा बता सकते हैं कि भाई आप क्या बनने वाले हो, आपका चार्ट कैसा है। तो अब बाबा बता रहे कि वो बाबा भी परख कैसे करते हैं। तो आसामी, चलन, सर्विस और खुशी, बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। कैसी आसामी है, चलन कैसी है, सर्विस कैसी करते हैं और खुशी कितनी रहती है। जो बच्चे म्यूज़ियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चार्ट ठीक होगा। तो बाबा ने कहा खुश भी रहते हैं, सर्विस भी करते हैं, तो इसका मतलब उनका चार्ट ठीक है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि भाई अपना मुखड़ा देख लो अंदर कि कैसा है, कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, तो समझ सकते हैं ना। चार्ट में तो कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। ये तो बहुत कम हुआ। तो बाबा कहते हैं भाई ये तो बहुत कम हुआ, क्योंकि आप अगर सवेरे अमृत वेले का लगा लो 1 घंटा, शाम का नुमा शाम का 2 घंटे, फिर मुरली, तो ऐसे तो 3-4 घंटे तो हो जाने चाहिए। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं हैं। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। ये तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। पुरुषार्थ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, अंत में ऐसी अवस्था आ जाएगी कि कर्म के फल से हम अतीत हो जाएंगे। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। ये तो होता ही है, कोई चीज़ धीरे 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 सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। अपनी जांच करनी है हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं है कि हम तो पूरे दिन ही बाबा की याद में रहते हैं ना। कई भाई बहनों के आप मुख से सुनेंगे, वो तो ऐसे ही कहते हैं। ये तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि ये चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? बाबा बता रहे हैं घड़ी घड़ी याद किसको रहती होगी? जो म्यूज़ियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम दूसरों को ज्ञान सुनाएं, तो ज़रूर उनको याद रहेगी। क्योंकि बार बार उन्हें लगेगा कि ज्ञान को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से सुनाया जाए। फिर बाबा की याद भी करनी पड़ेगी, दूसरों को सुनाना है तो इसलिए उनको रहेगी। म्यूज़ियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो तुम किसको कहते हो कि विनाश में थोड़े बाकी थोड़े वर्ष हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है? अब जैसे यही बात बताई कि विनाश में थोड़े, अब आप किसी को समझाओ तो किस तरीके से समझाओ कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आए, ना कि वो डर जाए। और यही तो ज्ञान सुनाने का तरीका है। और ये इसी में तो मंथन चाहिए कि थोड़े वर्ष हैं, तो वो बोलेगा कैसे हो सकता है, तो फट से कहना चाहिए। ये कोई हम थोड़ी कि बताते हैं, भगवान उवाच है ना। भगवान उवाच तो ज़रूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं घड़ी घड़ी बोलो, ये शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते हैं, श्रीमत उनकी है। वह है ही ट्रुथ। तो शिव तो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। पहले पहले तो बाप का परिचय ज़रूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान वाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े ही जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं।
कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा, ऐसे भी बहुत आते रहते हैं न्यूज़ में। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले ये बात समझा कर, पक्का कर, फिर आगे बढ़ना चाहिए कि भाई पहले तो ये बताओ कि भाई आप किसकी संतान हो, है ना, कि हम सबका जो पिता है वो एक है, फिर ब्रह्मा, और फिर आप ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। शिव बाबा ने ये कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आप देखिए, जो यादव और कौरव हैं, कौरव हिंद भारतवासी हैं, यादव विदेशी हैं, वो सारे विनाश काले विपरीत बुद्धि, माना विनाश के समय उनकी बुद्धि विपरीत हो चली है। क्या मतलब हुआ? आप देखिए, वो जितने भी काम करते हैं वो अपने खुद ही विनाश के लिए करते रहते हैं सारे काम, जैसे दिन पे दिन विनाश के एक एक कदम करीब आते जाते हैं। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे, बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो। तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा, सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 60 घंटे 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विक्रम बहुत विनाश होते होंगे, क्योंकि भाई किसी को आप ज्ञान सुनाओगे, उसके मन को अच्छा लगेगा, वो मन से दुआएं भी देगा, तो फिर आपका योग और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा विनाश हो जाएंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो ज़रूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। तो एक बाबा ने कहा बाबा को भी बहुत अच्छे लगेंगे ऐसे बच्चे। बाप देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है कि ये रात दिन यही सोचते हैं कि भाई कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को ज्ञान दें। हमको बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। ये जो हम दूसरों की सेवा करते हैं उसमें अपना कल्याण सबसे पहले उसके अंदर छुपा हुआ है, तो सबसे पहले अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों का तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जब कोई का कल्याण नहीं करते हैं तो वही लगता है भाई इनकी तकदीर में ज़्यादा नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, क्योंकि कई बच्चे बाबा के पास आते हैं तो वो कहते हैं बाबा हम समर्पित हो जाएं, तो पूरी तरीके से ये काम करें, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर ये सर्विस के लायक हैं, बंधन मुक्त भी हैं, तब कहेंगे भल 500 1000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। भाई अगर बच्चा अच्छा है ना, और वो सेवा भी करना चाहता है और बंधन मुक्त भी है, माना ऐसे नहीं है कि पीछे परिवार है जो उसके ऊपर डिपेंड है ना, फ्री है, तो बाबा कहेंगे कि भाई ठीक है। अगर बंधन मुक्त हैं तो वही बताया कि पीछे किसी की जिम्मेवारी ना हो, ऐसा नहीं है कि कोई युगल है उसकी जिम्मेवारी है तो फिर नहीं। सो तो बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे भी, अगर उसके बाद मुक्त भी हो सर्विसेबल भी हो। सर्विसेबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं, स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ाई है, ये कोई कॉमन मत नहीं है, सच माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है, बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। अब बेहद सुख का वर्षा लो, कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। जो ये हर कल्प जो ये ऐसे ही साइकिल घूमता है, हर कल्प हम दोबारा से बाबा के पास आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो ये हर बार ये ऐसे चलता रहता है। ये किसको पता ही नहीं है कि 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। ये तो गायन है, भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। भाई वो जो कुंभकर्ण का है कि वो उठता ही नहीं था, तो ऐसे ही दुनिया वालों का हाल है। भगवान आ गया और अब बिल्कुल विनाश भी आके खड़ा है, तब भी उनको लगता है कि नहीं भाई कुछ और होगा। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं, ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। अब भगवान है, वो रचयिता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, तो मगर वो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ है। भाई जज है, वो ऐसे थोड़ी किसी को फ्री छोड़ दे।
तो उसको फिर तो पक्षपात कहा जाएगा, न्याय तो नहीं कहा जाएगा। तो इसी तरीके से बाबा भी ऐसा नहीं, समर्थ तो है मगर सब कुछ कर सकता है, ऐसे नहीं। नहीं, ये भी अनादि ड्रामा बना हुआ है, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। वही बताया, लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रणियाँ मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान को तुमने बुलाया है आकर विनाश करो, पतित दुनिया में बुलाया है स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ, ये तो ड्रामा में नूंद है। ये तो जैसे ड्रामा में इस तरीके से नूंद है कि कुछ समय के बाद ऐसे होता है, खूने नाहक खेल हो जाता है, मतलब जैसे खून जैसे हर जगह बहेगा। इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो ज़रूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं, भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। तो भगवान से अगर वो कहते भी हैं बचाओ, तो कैसे बचाएगा भगवान? भगवान तो ज्ञान दे के, कर्म का वो राज दे के तो बचा सकता है। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते हैं, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरी डाल देते हैं, वो जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है। अच्छा, इतनी मेहनत कर ये किया, परंतु इससे फ़ायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया जो है इसमें लगी है कि मनुष्य कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जिए, चाहे वो जब तक जीता है तब तक परेशान ही रहता है, मगर जैसे आंखें बंद करके इस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जिए। तो भगवान को याद ही इसलिए करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रहे बहुत दुखी हुए हैं, इसीलिए भगवान को करते हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो, यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज़ जिएंगे, ये तो अब दुनिया जो है ये थोड़े रोज़ चलेगी। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते हैं, पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है भाई, जो दुनिया में अब तो खैर बहुत चेंज हो गया है भाई। अब अगर वो तो विकार में जाने को भी गलत नहीं मानते है ना, वो कहते हैं भाई ये तो चला ही आया है कब से गृहस्थ। पाप आत्माएं नहीं थे, यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ ये मरा, मौत तो मुंह खोल कर खड़ा है भाई। अब कितने अलग अलग तरीक़ों से लोग मरते ही रहते हैं, अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ है ही काग विष्ठा समान सुख, तो यहाँ का कोई सुख जो है वो सुख नहीं है। वहाँ तो तुमको अथाह सुख है, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना गर्मी ना ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। कि वहाँ पे सदैव एक जैसा, ऐसे नहीं गर्मी पड़ रही है तो इतनी पड़ रही है कि एसी की ज़रूरत पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तो इतनी पड़ रही है कि हीटर की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान उवाच लिखा हुआ हो, इसको इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा भाई। आपके जो भी चित्र हों सब पे लिखा हुआ हो, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। वही बताया कि जब हम म्यूजियम में किसी को ज्ञान सुनाते हैं समझाते हैं तो उस समय ज्ञान और योग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ज्ञान की भी पराकाष्ठा हो कि भाई ज्ञान समझाना कैसे है ना, कौन से शब्द यूज़ करने हैं, कितने अच्छे तरीके से समझाना है, और दूसरा योग बाबा की याद भी हो। अगर इनमें से एक भी चीज़ कमी होगी तो नहीं पहुंचेगा ज्ञान वहाँ तक। याद में रहने से नशा चढ़ेगा भाई, खुशी रहेगी याद में रहेंगे तो। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो, जब तुम पावन बनते हो तो ज़रूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है भाई। अंत में जो कयामत का समय आएगा, विनाश होगा, उसमें जो जो आत्माओं ने जैसे जैसे भी कर्म किए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। अब हमारे लिए तो हमने तो अपने पहले ही पूरे कर लिए और उसके बाद पुण्य भी जमा कर लिया।
तो फिर इसीलिए अब नई सृष्टि चाहिए हमारे लिए। तो फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया, सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बगैर कोई डाल ना सके। तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज़ होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ यह भी आते हैं। अब जो बड़े आदमी होते हैं, जो मान लीजिए वीआईपी हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो उनके साथ उनका भी अपनी एक सेवा है भाई। वो आते हैं तो जो दूसरे लोग होते हैं वो उनको देख के आ जाते हैं कि हाँ भाई ये आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मनुष्य समझेंगे यहाँ ये भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो हम बोलेंगे, माना जैसे जब उद्घाटन कराते हैं तो उनको कहते हैं भाई जो भी सेलिब्रिटीज़ या वीआईपीज आते हैं कि भाई आप 2 शब्द बोलो कि आप कैसे आए हो, कैसा आपको लग रहा है ना। तो वो कई लोग बोलते हैं कि भाई आप लिख के दो, है ना। वो बाबा बात कह रहे हैं कि आप लिख के दो हम बोल देंगे। तो वह भी रॉन्ग हो गया कि भाई आप अपनी तरफ से बोलो ना, जो आपको जो अनुभव है उस हिसाब से बोलो, अच्छी रीति समझकर बोलें, ओरली बोलें तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखित पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना धीरे धीरे। देखो पहले की जो है वो जनसंख्या कम थी, सब चीज़ बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़जड़ी भूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। अब ये जो झाड़ सारा चला गया है, अब इसके अंदर जो जो हमारे धर्म वाले होंगे वो धीरे धीरे आते जाएंगे। जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा की वाणी सुनी, एक बार भी मीठे बच्चे सुन लिया तो आ जाएंगे स्वर्ग में। तो थोड़ा भी सुन लिया तो आ जाएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भल ब्राह्मण बनते हैं लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते हैं। सतयुग की तो आपको पता है जनसंख्या ही सिर्फ 9 लाख है और बाद में जाकर 33 करोड़ हो जाती है, तो सारे नहीं आते हैं। तो ये समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। प्रजा से रोज रोज कोई जो नारायण जी होंगे, श्री नारायण होंगे, वो तो कोई मिलने जाएंगे नहीं, वो तो बाहर रहेगी जैसे। तो बाबा ने समझाया था वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। वजीर जो लगता है वो राय सलाह के लिए लगता है वजीर। तो वहाँ तो पहले ही इतने बुद्धिमान है तो वो तो ज़रूरत ही नहीं है। और ना वहाँ पे कोई ऐसा है कि लड़ाई होनी है या कुछ होना है। तो वजीर आदि कुछ नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर, एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं। यहाँ तो पंचायती राज्य है ना, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। तो एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, भाई ये तो कलयुग का हाल है। कोई कुछ करना चाहे तो वो करने नहीं देते हैं, दूसरा चेंज हो जाता है। वहाँ तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सतयुग में हमारी जितनी भी अंदर की मनोकामनाएं हैं सब पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, ये भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। साहूकारों के लिए स्वर्ग है, वो कहते हैं भाई क्यों स्वर्ग है। साहू भाई सारे उनको सुख प्राप्त है तो वो कहते हैं भाई हमें तो यहीं स्वर्ग है हमारा। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। स्वर्ग तो तब है वास्तव में, जो धरती का स्वर्ग है या भारत का जो स्वर्ग है, उस समय प्रकृति भी सतो प्रधान है, आत्मा भी सतो प्रधान है, वो है स्वर्ग। तो वो तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं अभी है। सतयुग में थोड़े ही कोई रहम दिल कह बुलाएंगे। सतयुग में इसीलिए कोई पूजा नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, इसलिए वहाँ मंदिर भी नहीं है। तो बाबा कहते सतयुग में नहीं बुलाते हैं, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में भी तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। अज्ञान काल में जब थे हम तो ऐसे नहीं जानते थे, तो बाबा ने बताया
कि जो आत्मा श्री कृष्ण श्री नारायण बनती है वही सबसे नीचे आकर श्री ब्रह्मा बनती है। ये अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, बढ़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना, शिव बाबा। मतलब ऊंचते ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच हैं। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने, कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। कि भाई अच्छा आप चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है राजाई घराने में, प्रजा घराने में। चाहिए तो बहुत ना भाई, हर जगह ही बहुत सारे भाई बहन चाहिए। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारगति देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते ही हैं गरीब। बाबा के अभी कौन बनते हैं, गरीब बनते हैं। देह सहित और कोई भी याद ना रहे, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह जरूर याद पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है। तो बाबा की बुद्धि सारा दिन बेहद में, माना सभी आत्माओं के प्रति रहती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। तो बाबा के पास आते थे बहुत सारे मिलने, तो अब वो कैसे ना कैसे, हर एक का अपना पार्ट है, हर एक कोई अपने हिसाब से जो है सहयोग देता है, तो बाबा कहते हैं रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ ना सके, तो अंत में यही हो जाएगा, अंत में सब बंद हो जाएगा कि भाई अब यहाँ पे कोई पतित नहीं आ सकता। परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पार्ट है, ये जो ड्रामा है इसमें मेरा भी पार्ट है। तो अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन, बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान दिया, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। कि हम ऐसी फरिश्ता स्वरूप आत्मा हो कि हमें देखकर दूसरी आत्माओं का आकर्षण हो। क्या डिटेलिंग है उसकी, फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो कि ये समझो कि ये शरीर है ही नहीं है ना, कि मेरे मेरे जो मैंने फरिश्ता ड्रेस पहनी हुई है, जो दूर दूर तक आत्माओं को आप अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, अब ये फरिश्ते की ड्रेस तो धारण कर ली कि ज्ञान पूरा हो, ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, बाबा की याद हो, और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। और दिव्य गुण भी हो तो बस उड़ती कला में रहो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। तो चार चीजें बताई बाबा ने उड़ती कला में, वो उड़ती कला में रहो। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। ये दूसरे आपको देखेंगे वो अपना भाग्य बना लेंगे, तो यही जैसे आप उनके भाग्य विधाता बन जाओगे, तो ये विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। जितना बाबा की याद में हम अपना मन टिका के रखेंगे तो हमारे सामने कोई आएगा, उसके भाव हम पढ़ लेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। मतलब आपकी मनसा कितनी स्ट्रांग है, कैसी है, उसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो है आप बोलते कैसे हैं और कर्म क्या करते हैं। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। हमारे दोनों के प्रति भी, दोनों के प्रति कल्याण की भावना हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी।
शुभ भावना वाली होगी, मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी। तो उसमें वो जब चाहे वो आत्मा बाबा की याद में टिक सकती है। तो शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे, और योगी भी सहज होंगे। तो तब जो है हमारी मनसा शक्तिशाली कहलाएगी। चलिए, ओम शांति।